बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए। हर बुधवार मेरे चैनल प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव किया जाता है। आप लाइव जुड़ा करें ताकि आप चमत्कार को देखने पाएं। आपके जीवन में बड़े से बड़ी गवाहियाँ आएंगी और निश्चय प्रभु आपका जीवन मजबूत कार्य करेंगे। आज प्रभु ने मुझे कहा कि मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करूं। वो है, क्या आप सच में प्रभु में हैं? देखिए, अगर इसको मैं बाइबल में से लेता हूं तो बहुत सी बातें मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन जो हमने हमारी मिनिस्ट्री ने कुछ शुरू किया था कि हम लोगों के घरों में जाएं, उनसे बातचीत करें और उनके घर में कितने सदस्य हैं, कौन किसने कब प्रभु में था, कब कैसे कैसे, हम सब फार्म भरते थे वो, और कब उनके जीवन में क्या क्या समस्या थी, वो कैसे उन समस्याओं से निकले। मैं सब कुछ ये मैं चेक करता, सब कुछ ये कॉपी पे नोट करता था मैं, क्या अच्छा ऐसे आपका जीवन में ऐसा ऐसा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें। हालेलुया। मैं अगर आपको बाइबल में से बताऊं कुछ बातें तो शायद आपके दिमाग में ना आ जाए, लेकिन मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने सर्वे किया, लोगों के घरों में गया, उनसे बातचीत की ऐसे ऐसे, तो उनके अंदर क्या है वो अगर मैं आपसे वो शेयर करूँ तो आप जल्दी समझ पाओगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक बात से कि क्या आप सच में प्रभु में हैं? ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम प्रभु में हैं या नहीं हैं? हालेलुया। चलो, मैं आपको सबसे जो मेन है पवित्र बाइबल की, वो है 10 आज्ञा। इस 10 आज्ञा की तरफ हम चलते हैं। निर्गमन 20 में लिखा हुआ है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जो कि पहली आज्ञा है। अब ध्यान से समझना, हमारा टॉपिक है कि क्या आप सच में प्रभु में हैं। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो पहली बात ये है। 10 आगे भी मैं साथ पढ़ूंगा और आपसे बात भी करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन पूरा सुनो। वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। ये 10 आगे मैं सारी पढ़ूंगा। पहली बात है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन 1000 पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। अब इन 10 आज्ञा बात को समझिए आप। प्रभु कह रहे कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके मत मानना। लेकिन मैंने मेरे लाइफ के अंदर इतने मसीह लोगों को देखा है जो प्रभु में होने के बावजूद भी किसी और को भी अपना ईश्वर मानते हैं। इसका मतलब आप सच में सच्चे प्रभु के लोग नहीं हो। हालेलुया। आप प्रभु के लोग नहीं हो। आप प्रभु में होने के बावजूद भी किसी दूसरे को अपना ईश्वर कहते हो, यह आपके लिए बहुत गलत है। दूसरी बात, एक कोई मूर्ति खोद करना है, बनाना ना, प्रतिमा, और उनका दंडवत मत करना, उनकी आराधना मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे बेटों को दंड दूंगा, प्रपोतों को दूंगा। लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु कह रहे कि मैं 1000 साल तक मेरे करुणा पर बनाए रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इन लाइन के अंदर अभी भी हैं, वो दंडवत करते हैं, उनका झुकते हैं। मान लो कोई किसी फंक्शन में जाता है, वहां पर ऐसे जब प्रोग्राम होते हैं जो इस लाइन के हैं, तो वहां पर वो झुकते भी हैं और दंडवत भी करते हैं, तो प्रभु के पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर एक धर्म का अलग अलग रूल होता है। आप जाते हो वहां पर सिर झुकाते हो, तो प्रभु ने साफ कह दिया कि मुझे सब चीजें पसंद नहीं है। तो हमारे पर वापिस दुख, संकट और क्लेश हमारे घरों में शुरू हो जाता है। क्या आप सच में प्रभु में हैं? आगे चलते हैं। वचन कहता है
तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसका निर्दोष न ठहरेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु की कसम लगे, प्रभु की कसम लगे, प्रभु की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, प्रभु की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, प्रभु का नाम व्यर्थ में लेते हैं, छोटी छोटी बात पर व्यर्थ में। वो कहता खा तो ईश्वर की कसम खा, हम ईश्वर की कसम खाता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। हम व्यर्थ में नाम लेते हैं प्रभु का, व्यर्थ में हम नाम लेते हैं। अगर आपका नाम कोई व्यर्थ में लेता है ना संसार में, तो उसके घर में हम झगड़ा करने चले जाते हैं। अरे भाई साहब, मैं तो वहां पर था ही नहीं, तू मेरा नाम क्यों ले रहे थे वहां पर, उस चोर में मेरा नाम क्यों ले रहे थे, उस डकैती में मेरा नाम क्यों ले रहे थे। हम प्रभु का नाम को व्यर्थ में ले लेते हैं। इसका मतलब हम अभी तक प्रभु को नहीं समझ पाए हैं। आगे चलते हैं। तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानने के लिए संग्रह करना, मतलब कि तुम विश्राम दिन का आदर करना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न पशु, न कि परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया, उसको पवित्र ठहराया, उसको पवित्र ठहराया। क्या आप सच में प्रभु में हैं? अगर आप प्रभु में हैं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि आप प्रभु में हो क्या नहीं हो। फिर से पढ़ूंगा। अब मैं आपका नाम लेके पढ़ना चाहता हूं। आप अपना यहाँ पर पहले नाम लगा लें। मान लो कि इसका नाम रमेश है, मैंने रमेश लगा लिया। लिखा हुआ है रमेश, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मतलब बेटा तू विश्राम दिन का आदर करना। और राकेश बेटा तू 6 दिन तो परिश्रम करना, कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। रमेश बेटा, न तो तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, कोई भी परमेश्वर के दिन को व्यर्थ ना करे। लिखा हुआ है क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। और आप लोग क्या करते हो? आपके बेटे क्या करते हैं? आपकी बहुएं क्या करती हैं? आपकी बेटियां क्या करती हैं? नहीं, आज चर्च नहीं जाना। पिता कहता है चलो आज काम पे जा रहा हूं मैं, चल बेटा तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि 500 तो तेरे भी हैं। तो वो अपने बेटे को भी दिहाड़ी पर ले जाता है। पिता तो जाता है, वो अपने बेटे को दिहाड़ी पे ले जाता है। अब बच्ची उनके पीछे बहू, और बहू कहती है सास से कि मैंने क्या जाना चर्च में, मैं अपने अकेले क्या करेंगे जाकर इतनी ठंड में, क्या जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। और जो कुंवारे हैं वो कहते हैं कि क्या जाएंगे चर्च में, कोई बात नहीं अगले संडे जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं उस अगले संडे जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है कि तुम आदर करना, लेकिन आप आदर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब अभी तक आप प्रभु में नहीं हो। आप प्रभु को समझ ही नहीं पाए हो। हालेलुया। लिखा हुआ है तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। मैं 10 साखियों की बात कर रहा हूँ। प्रभु कह रहे तो अपने माता पिता का आदर करना। क्या आप आदर करते हो? आप आदर नहीं करते हो। अपने माता पिता का आदर बिल्कुल भी नहीं करते हो। उन्हें मारते हो, उन्हें पीटते हो, उनके साथ गाली गलौज करते हो, उनके आगे बोलते हो, उनसे ज़्यादा समझदार आप अपने आप को समझते हो। लेकिन वचन में क्या कहता है? क्या आप सच में प्रभु में हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन हम माता पिता का आदर नहीं करते हैं। इसका मतलब अभी तक हम प्रभु में सही रीति से नहीं हैं। आगे लिखा हुआ है तो खून न करना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खून करने चले जाते हैं। झगड़ा होता है, आज उसको जान से मार देंगे, आज उसको जान से मार देंगे, हम ऐसा करते हैं। और जान से मारने के नाते हम उसके घर में जाते हैं या उसको रास्ते में रोकते हैं, उसके साथ हम मारपीट करते हैं, उसके साथ हम लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन वचन तो क्या कह रहा है कि तो खून न करना। लेकिन इसका मतलब अभी तक आप मसीह नहीं हो। वचन कहता है तू चोरी ना करना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चोरी भी करते हैं। हालेलुया। जिस तरह गिलास पड़ा हुआ है, मैंने सोचा इस गिलास को मैं चोरी कर लेता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने, उनका घर का कोई आगे, उसने मुझे देख लिया और मैं उस चीज़ को चुरा नहीं पाया, तो वो चुराई मानी जाएगी। क्योंकि मैंने ये सोचा था मैंने उसको चुराना है, लेकिन चुरा नहीं पाया। लेकिन
आपने अपने अंदर से चुरा लिया ना उसको, तो वह भी दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि तू चोरी ना करना, हम चोरी करते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10 आज्ञाओं की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हम झूठी गवाही देते हैं। हाँ मैंने देखा था ऐसे कर रहा था, हाँ मैंने देखा था ऐसे कर रहा था, हम झूठी गवाही देते हैं। अगर हम जब झूठी गवाही देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी तक प्रभु में नहीं हो। सबसे जरूरी बात, तू किसी का घर का लालच न करना, न किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास और दासी, बैल गधे, न किसी की वस्तु का लालच करना। बहुत से लोग हैं जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, क्योंकि आजकल चल ही ये सब रहा है कि लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उनको ऐसी जगह पे फेंक देते हैं कि जहाँ से वो कभी लौट भी नहीं सकता, और लौट भी जाए तो पूरी तरह से नहीं लौटता है। हालेलुया। वो एक शरीर तो रहता है, लेकिन उसमें समझ लो प्राण नहीं होते हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं। वचन क्या कह रहा है? किसी घर का लालच न करना, मतलब इस्तेमाल मत करना। ना तो किसी स्त्री को इस्तेमाल करना, ना कभी किसी पुरुष को इस्तेमाल करना। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं? आजकल की युवा पीढ़ी स्त्रियों को इस्तेमाल करती है, स्त्रियां पुरुषों को इस्तेमाल करती है। आजकल यही तो चल रहा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्या आप सच में प्रभु में हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो अपने आप को जांचें। जो अभी मैंने 10 आज्ञाओं से बात की है, तो अपने आप को जांचें। वो वचन कह रहा है तो किसी घर का लालच न करना, ना किसी की स्त्री का। और आजकल लोग स्त्रियों को लालच करते हैं, स्त्री पुरुषों को लालच करती है। घर से दूर कहीं चले जाते हैं स्टडी के लिए, और वहाँ पर व्यभिचार में पड़ जाते हैं, वहाँ पर गलत संगति में पड़ जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, क्लबों में नाचते हैं जा जाकर। तो ये कोई आपका जीवन नहीं है, ये नरक से बदतर है ये आपका जीवन। इसका सब आपको निचोड़ इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा आप लोगों को, जो आपने गलत करते हो। हालेलुया। क्या आप सच में मसीह हैं? मैंने आपको 10 आज्ञाओं में से बात बताई है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप मसीह हो। अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो अभी तक आप कच्चे हो। हालेलुया। अब बात करते हैं दूसरी। मुझसे लोग प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रॉफिट जी प्रार्थना करो। घर में रात को आवाज़ें आती है, घर में रात को दबाव बढ़ जाता है। अरे आपके पास वो नाम है जो सब नाम से ऊंचा है। अगर शैतान आपके पास आ भी रहा तो आप डांटे शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये शैतान निकल तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु में हैं, शैतान आपके निकट नहीं आ पाएगा। अगर आप प्रभु में हैं, कोई रोग आपके निकट ना आ पाएगा। अगर आप प्रभु में हैं, कोई दुख आपके निकट ना आने पाएगा। अगर आप प्रभु में हैं, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई रोग, कोई बंधन आपके निकट नहीं आने पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हैं, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैं अभी भी चेक करता हूँ, लोगों के स्टेटस चेक करता हूँ, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, प्रभु में है, और अपनी स्टोरियों, फिल्मी सॉन्ग लगा लिए, या किसी जैसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं घृणा करता हूँ और इन चीज़ों से कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, और वो ऐसी फालतू के स्टेटस लगा के रखते हैं और फालतू के नारे लगा के रखते हैं। ऐसी बहुत सी बातें प्रभु इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं ये तो मेरा भगत अभी तो प्रार्थना करके हटा है और अभी ये कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने लोगों को बदलना है, ना कि लोगों की उसी लाइन के अंदर आ जाना। अगर आप सच में प्रभु में हैं, शैतान आपके पांव के नीचे है। अगर आप सच में प्रभु में हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। अब आप अपने आप को जांचें, क्या आप प्रभु में हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो अभी तक यहीं क्यों हैं? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो आपके रोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप प्रभु में हैं तो आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अगर आप प्रभु में हैं तो आपका डिप्रेशन क्यों नहीं जा रहा है? अगर आप प्रभु में हैं तो अभी तक आपका जीवन में मिरेकल क्यों नहीं हुआ है? ये सब बहुत गहरी बातें हैं, इस पे अध्ययन करें
और आज प्रभु के आगे अपनी घुटनों को टेक के आंखें बंद करो और कहें कि क्या प्रभु मैं पजल हो गया हूँ कि या सच में मैं आप में हूँ या नहीं हूँ। हालेलुया। क्या जो बातें आज प्रॉफिट जी ने बताई हैं ये मेरे जीवन में, इनसे कितनी बातें मैच हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो अपने घुटनों को टेकें, प्रभु के आगे रो रो के प्रार्थना करें, दुहाई दे प्रभु की कि प्रभु मेरी गलती गुनाह को क्षमा करो मेरे पिता, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हाँ मैं पापी हूँ मेरे पिता, मेरे पाप क्षमा होने पाए। हाँ मैं रोगी हूँ मेरे पिता, मेरे रोग दूर होने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या कहेंगे कि क्या प्रभु मैं क्या सच में मैं आप में हूँ, तो परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेंगे और अपने जीवनों को सुधारें, ताकि प्रभु आपको बताई से ब्लेस करने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदलने पाए। जो मैंने बातें बताई हैं 10 आज्ञा में से, वो अपने जीवन में लागू करें। अगर ऐसा नहीं तो उसको उल्टा करके देखें, तो परमेश्वर आपको बताई से ब्लेस करेंगे। आमीन आमीन।